UPSC Civil Service Examination 2021 is scheduled to be conducted on 27th June. Will the UPSC be able to do so when the country is engulfed in the second wave of COVID-19 pandemic and the third wave is anticipated? नमस्ते दोस्तों, यूपीएससी अखाड़ा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे कुछ फैक्टर्स जो मैं आपको बताऊंगा, जिससे लगता है कि जो यूपीएससी का सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है 2021 का प्रीलिम्स वो पोस्टपोन हो सकता है। तो आइए हम देखते हैं डिफरेंट फैक्टर्स। तो सबसे पहला फैक्टर है वो है कि जो कोविड के बढ़ते केसेस हैं कंट्री में आज के टाइम पे 4 लाख से ज़्यादा, इट्स ऑल टाइम हाई, ठीक है। 4 लाख से ज़्यादा डेली केसेस आ रहे हैं और इसके कारण जो सब्सिक्वेंट लॉकडाउन लगा हुआ है डिफरेंट स्टेट्स में, तो काफ़ी स्टेट्स में लॉकडाउन है, कर्फ्यू की सिचुएशन है। तो इसको देख के लगता नहीं है कि लॉजिस्टिकली ये पॉसिबल हो पाएगा या कोई भी स्टेट या सेंट्रल बॉडी रिस्क लेगी और एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने के लिए। इसके बाद जो सेकंड रीजन है वो है कि अदर एग्जाम्स पोस्टपोन्डेड। जैसे बाकी स्टेट्स देखें, जैसे कि हरियाणा स्टेट देखें, तो उन्होंने क्या किया, अपने एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया है कि देखते हुए कंट्री में अभी सिचुएशन नहीं है ऐसी कि एग्जाम को कंडक्ट कराया जाए या गैदरिंग को अलाउ किया जाए। तो हरियाणा हैज पोस्टपोन्डेड इट्स एग्जाम और हरियाणा में भी लॉकडाउन लगा हुआ है। थर्ड रीजन है, ये रिसेंटली अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है अभी कि जो सीबीएसई के एग्जाम है वो भी क्या करेंगे, पोस्टपोन किए जाएंगे और वो जुलाई के बाद ही होंगे। अब आई डोंट थिंक सो कि यूपीएससी वुड बी सो इनसेंसिटिव कि वो एग्जाम कंडक्ट करा दे इस सिचुएशन के अंदर। तो यूपीएससी भी इस बात का ध्यान रखेगी बिल्कुल, और एग्जाम नहीं होगा। मेरे को लग रहा है जो शेड्यूल था 27 जून था, चांसेस बहुत कम है कि वहाँ पे एग्जाम होगा उस टाइम पे। उसके बाद है, अब देखो यूपीएससी इटसेल्फ हैज पोस्टपोन्डेड एग्जाम। तो यूपीएससी खुद ही अपने एग्जाम, जैसे कि उन्होंने पर्सनल टेस्ट को और जो ईपीएफओ का एग्जाम है उसको डेफर कर दिया है टिल फर्दर नोटिस। तो यूपीएससी भी एक सेंसिटिव ऑर्गेनाइजेशन है और समझती इस बात को, कंट्री में अभी सिचुएशन नहीं है एंड इट विल नॉट एंडेंजर द लाइफ्स ऑफ द स्टूडेंट्स। तो वो भी ये पूरा चांसेस है कि एग्जाम आपका पोस्टपोन्ड हो। जो लास्ट फैक्टर है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर मुझे लग रहा है कि जहाँ पे मुझे लग रहा है कि एग्जाम आगे जाएगा जो है अभी है, क्योंकि जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं दे अनाउंस्ड दैट द थर्ड वेव मे नॉट हैपन इफ वी टेक द स्ट्रॉन्ग मेजर्स। तो जो थर्ड वेव है कंट्री को अगर उससे बचाना है तो हमें क्या लेने पड़ेंगे, स्ट्रॉन्ग मेजर्स लेने पड़ेंगे। एंड आई होप ये जो स्ट्रॉन्ग मेजर्स है इसका मतलब ये तो नहीं होगा कि एग्जाम कंडक्ट कराएं और वहाँ पे क्राउडिंग को अलाउड करें, ठीक है। तो गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग मेजर से मतलब यही चाह रही होगी कि लॉकडाउन हो, कर्फ्यूज लगे, ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो, ताकि जो कंट्री है उसके अंदर थर्ड वेव से बचा जा सके। तो ये सारे फैक्टर्स मुझे लग रहे हैं कि जो कि डाइवर्ट कर रहे हैं हमारा, मतलब कि जो डायरेक्ट करते हैं कि कहीं ना कहीं एग्जाम पोस्टपोन होगा प्रीलिम्स का, ठीक है। अब एग्जाम पोस्टपोन हो या ना हो, दैट इज डिफरेंट सिचुएशन। हमें क्या करना है इसमें, हमें यही मान के चलना है कि एग्जाम विल बी कंडक्टेड ऑन 27 जून और हमें उसके लिए पढ़ाई करनी है। अगर मान लो आपने 27 जून तक जो भी आपको पढ़ना था अच्छे से आपने पढ़ लिया, टेस्ट दे दिए अपने, ठीक है, सो यू विल बी थरो विद योर सिलेबस। तो उसमें क्या होगा, जब भी आपको जो एक्स्ट्रा डे मिलेगा, अगर एग्जाम उस टाइम हो रहा है तो ठीक है, चलो एग्जाम होगा जैसे देंगे, लेकिन इफ यू विल गेट एक्स्ट्रा डेज तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, फर्दर आप रिवाइज कर सकते हैं चीज़ों को। और जो चीज़ आपकी रह गई थी, जैसे मैं कुछ पार्ट बताना चाहता हूँ, कई बच्चे स्टूडेंट्स को रह जाते हैं, जैसे एग्रीकल्चर का पार्ट हो गया, ठीक है, कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड पार्ट हो गया, इवन कुछ सर्वे कई बच्चे नहीं करते हैं। तो ऐसी ऐसी चीज़ें जो आपकी रह गई है उनको आप क्या कर सकते हो, कवर कर सकते हो उस टाइम के अंदर। या कोई आपको डीप कोई कल्चर के बारे में कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है, ठीक है, या कोई ऐसे क्वेश्चन जो आपका वीक एरिया है उसको आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, करंट का कुछ पार्ट रह गया है, पेपर 2 को पर प्रैक्टिस करना है, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग विच यू कैन डू, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा, उसमें आप अपनी जो चीज़ें रह गई है उनको कंप्लीट करें। और उसके अलावा अगर एग्जाम आगे जाता है, ठीक है, अगर नोटिफिकेशन आ रहा है और चांसेस पूरे हैं, तो इस टाइम पे भी आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा अपना जिसकी प्रीलिम्स की तैयारी अच्छी है काफ़ी से, वो मेंस पे फोकस कर सकता है, ताकि एक होलिस्टिक तैयारी हो और आप इसी अटेम्प्ट में अपना एग्जाम प्रीलिम्स, मेंस और पर्सनल टेस्ट क्लियर करें, ठीक है। ऑल द बेस्ट। और अगर आपके आने वाले एग्जाम के लिए और इसमें और कोई अपडेट होगी तो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। धन्यवाद।